तो देखिए एपी का जो है, मान लीजिए अगर पहला पद जिसको हम लोग बोलते हैं शुरू से स्टार्ट होता है ना, इसलिए इसको पहला पद बोलते हैं। तो पहला पद कितना दिया 2, हिसाब से ही आपको सिखा दे रहे हैं। A2 बराबर 4 दिया है, इसी तरह A3 बराबर मान लीजिए 6 दिया है। जब दो पद को हम घटा के निकालेंगे, देखिए इधर से 4 घटा 2, मान लीजिए A2 घटा A1 करते हैं हम, तो A2 का वैल्यू है देखिए कितना 4, इसका वैल्यू कितना 2, घटा के है कितना 2। अब मान लीजिए 6 में 4 घटाएंगे तो इसका नाम 1 2 3 3 नंबर होगा ना। तो A3 घटा इसके पीछे A2 घटाएंगे तो 6 घटा 4 कितना आया 2। इस तरह आप क्या देख रहे हैं, दो पद का अंतर जो आ रहा है समान आ रहा है। जब दो पदों का अंतर समान आता है दोस्तों, जिसको हम लोग सार्वंतर बोलते हैं। अगर देखिए इसको क्या बोलेंगे, सार्व अंतर, मतलब दो पदों का अंतर निकाल के इसको हम लोग इंग्लिश का लेटर दोस्तों डी से दर्शाया जाता है, जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहते हैं। डी इक्वल टू A2 माइनस A3 माइनस A2, 6 माइनस 4 यानी कितना आया 2। यानी घटा घटा के इस तरह देखा जा रहा है। तो D1 जो हो रहा है D2 के समान, उसी तरह D3 के समान, सब समान हो रहा है। और जब सब समान हो जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं दोस्तों सीरीज जो है वो AP में है, यानी वह अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है। क्या देख लिया आप, कॉमन जो घटा के आ रहा है इक्वल आ रहा है। अगर घटा के समान आ जाए, चलिए ये अगर समझ नहीं पा रहे हैं दोस्तों तो बता दें, मान लीजिए 3 6 9 है, ठीक है ना। 6 में 3 घटाइए इधर से A2 से, 6 में 3 गया, चलिए घटा के दिखाते हैं 3 आया कि नहीं। अब 9 में 6 घटाइए, 3 आया, समान आ रहा है। तो ये क्या है, AP में है, AP में है। अगर बिना नाम दिए भी दोस्तों आप ये 9 में 3 नहीं घटा दीजिएगा, बस अगला पद से घटाना। देखिए 3 से 6 आया, 6 में 3 घटाएं, 6 से 9 हुआ तो 9 में 6 घटाएं, 3 आया। सिंपल तरीका है, मतलब एक सीरीज में सीधे जाता है। 3 अगर घट रहा है, 3 आ रहा है तो 3 ही आ रहा है, इसलिए AP में है। चलिए AP का हम nवां पद की बात कर लेते हैं, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा दोस्तों। थोड़ा देर के लिए देखिए, तो मान लीजिए एक सीरीज है 3 6 9 ऐसे का है ना। एक सीरीज ले लेते हैं, श्रेणी में है, ये AP में है या नहीं चेक करना है ना। तो A1 कितना हो गया 3, A2 कितना हो गया 6, A3 कितना हो गया 9, है ना। तो सार्वंतर निकालना है, क्या निकालना है आपको, सार्व अंतर। पहले बता दिए कॉमन डिफरेंस, मतलब दो का अंतर करना है। दूसरा पद घटा पहला पद, मतलब A2 घटा A1, 6 घटा 3 कितना आ गया 3, ये क्या आ गया सार्वंतर। उसी तरह जब आप मान लो D1 निकालें, D2 निकाल के देखिएगा तो अभी 6 में 3 घटाए थे, अब 9 में 6 घटाइएगा, मतलब 9 घटा 6 कितना आया 3। इस तरह समान आ रहा है, मतलब D1 बराबर D2 आ रहा है, उसी तरह D3 भी बराबर आएगा। तब क्या होगा, RNAP, ये AP में है। क्लियर है। AP में कब होगा, जब कॉमन डिफरेंस सबका इक्वल होगा, तब AP में होगा। अब थोड़ा देर के लिए समझ लीजिए, मान लीजिए यहाँ 2 है, यहाँ 8 है, यहाँ 10 है, ठीक है ना। अब मान लीजिए D1 निकाल रहे हैं आप, 8 घटा 2 कितना हुआ 6। D2 निकाल रहे हैं, 10 घटा 8 कितना हुआ 2। समान आ रहा है क्या, D1 नॉट इक्वल टू D2, समान नहीं आ रहा है, इसलिए AP में नहीं है। क्लियर है, आप समझ पा रहे हैं कि बातों को। थोड़ा डस्टर ठुलाना है रे। अच्छा ठीक है, चलिए इस क्लास को शुरू कर देते हैं, तो ख़त्म कर देते हैं। चलिए अब आपने क्या देखा, अगर पहला पद A है, ठीक ना, और सार्वंतर कॉमन डिफरेंस सार्वंतर यानी D क्या है, D है ना। तो पहला पद तो आपने चूंकि ले लिया A होता है, क्या होता है, पहला पद A लिया है कि नहीं। तो दूसरा पद कितना हो जाएगा बताइए, तो दूसरा पद A प्लस D हो जाएगा। उसी तरह तीसरा पद जो होगा, तीसरा पद कितना आ जाएगा, A प्लस 2D आ जाएगा। उस तरह चौथा पद निकालिएगा दोस्तों, तो कितना आ जाएगा, चौथा पद A प्लस 3D आएगा। इस तरह आप क्या देख रहे हैं कि अगर दूसरा निकाल रहे हैं तो 1D, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 है। देखिए तीसरा निकाल रहे हैं तो 2D, मतलब 1D घट के है। इसीलिए जब हम इसका nवां पद निकालेंगे, तब nवां पद मतलब an जिसको बोलते हैं, nवां पद निकालिएगा तो n में घट जाएगा, मतलब A प्लस n माइनस 1 इंटू D। क्लियर है। अरे भाई यही तो फॉर्मूला होता है नवां पद का, A प्लस n माइनस 1 इंटू D। इसी हिसाब से, इसी फॉर्मूला से आपको हिसाब पूछा गया था परीक्षा में। देखिए आपका एक हिसाब हम यहाँ बना के दिखा रहे हैं, सब टाइप का यहाँ, इसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी। चलिए एक एक
प्रश्न ले लेते हैं और समझा देते हैं आपको दोस्तों कैसे प्रश्न दिया है 5.1 में। आप देखिए अब, है कि नहीं। चलिए एक एक प्रश्न सब क्वेश्चन का, 1 नंबर का 2 नंबर का है ना, सारा बता दे रहे हैं। चलिए जो क्वेश्चन है 5.1 में देखिए, मैट्रिक का मैथ जब खोलिएगा तो यही क्वेश्चन पहला है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपये और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया है। तो ये बताइए क्या यूपी में है या नहीं, आप चेक कीजिएगा। तो देखिएगा आप कि प्रथम किलोमीटर के लिए दे दिया, मतलब A1 दे दिया है कितना, 15 रुपया, ठीक ना। प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपया, मतलब ये डी दे दिया, कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं। प्रत्येक के लिए कितना है, 8 रुपया। तो आप चेक कर लीजिए, A1 जब 15 दिया है तो A2 क्या हो जाएगा, अभी बता दें दोस्तों, A + D मतलब 15 जो पहला पद है A1, 15 + 8 कितना हो जाएगा, 23। उसी तरह जब A3 निकालिएगा तो 23 में 8 जोड़ते जाइएगा, 23 + 8 कितना हो जाएगा, 31। इस तरह आप क्या देख रहे हैं, समान रेशियो में बढ़ रहा है, मतलब डी जो है सबका समान आएगा दोस्तों। क्या आएगा, D1 जब निकालिएगा तो A2 घटा A1 करके तो वही ना आएगा सब में, 23 घटा 15 कीजिएगा, चलिए कितना आया, 8 आया। फिर D2 कीजिएगा तो कितना, 31 घटा 23 कीजिएगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। मतलब ये समान आ रहा है ना, डी कॉमन डिफरेंस क्या है, समान है, इसीलिए क्या है ये AP में है, ये लिख दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं। अरे भाई जब कॉमन डिफरेंस अंतर समान होगा ना तो वो AP में होता है। अब 1 नंबर क्वेश्चन तो बना लिए, उसी तरह उसका 2 क्वेश्चन और दिया, बना लीजिएगा। अब देखिए 2 नंबर में क्या पूछा आपसे, AP के प्रथम 4 पद लिखिए, ये तो और आसान है, यही आपको करके दिखा देते हैं। पहला पद दे दिया कितना, 10, डी दे दिया कितना, 10, तो A2 से स्टार्ट करना है। A2 का फॉर्मूला A + D, मतलब A भी 10 D भी 10, कितना हो गया, 20। अब A3 निकालिए तो कितना हो जाएगा, 10 + 20 कीजिएगा 30। फिर A4 निकालिएगा, 10 + 30 कीजिएगा 40। इस तरह निकलेगा कि नहीं। अगला क्वेश्चन जो है आप देखिएगा इस तरह का दिया हुआ है कि सार्वंतर निकालिए। क्या निकालिए, सार्वंतर। ये 2 नंबर क्वेश्चन था ना दोस्तों। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो आपसे दिया हुआ है वह है, जैसे मान लीजिए 3 1 -1 3 डॉट डॉट का क्या निकालना है, प्रथम पद मतलब A1 है ना, कितना है, 3 है, निकाल दीजिए। और सार्वंतर, सार्वअंतर आपको भी बताइए, दूसरा पद घटा पहला पद, तो A1 कितना हो गया, 3, A2 कितना हो गया, 1, घटा दीजिए, 1 घटा 3 कितना हो गया, -2, ये हो गया सार्वंतर। मतलब फॉर्मूला याद है ना, A2 में A1 घटा देंगे तो क्या निकलता है, D निकलता है कि नहीं। ये आ गया इसका सार्वंतर। अगला जो क्वेश्चन पूछा था कि AP में है या नहीं चेक करने के लिए, AP में है या नहीं, ये क्वेश्चन है 4 नंबर का आपका, क्लास 10 का मैथ बता रहे हैं अभी, है ना। तो जैसे मान लीजिए 2 4 है, 8 है, 16 है, डॉट डॉट डॉट, ऐसे है 4 नंबर का 1 नंबर में क्वेश्चन है ना। तो पहले घटा के देख लीजिएगा आप, आपको दिखा दे रहे हैं। 4 घटा 2 कितना होगा, कीजिए ना आराम से, 4 घटा 2 2, फिर D2 निकालिएगा तो क्या होगा, 8 घटा 4 कितना हुआ, 4, फिर D3 निकालिए कितना हो जाएगा, 16 घटा 8 कितना हुआ, 8। समान आ रहा है, नहीं आ रहा है, मतलब D1 नॉट इक्वल टू D2, ये समान नहीं आ रहा है, AP में नहीं है। क्या बोलिएगा, AP में नहीं है, यही तो क्वेश्चन था। 5.1 का सब हिसाब बन जाएगा, बस आप थोड़ा कोशिश कीजिए देख के और बनाने का प्रैक्टिस कीजिएगा। दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर बता दीजिएगा, आपको हम बता के फिर वीडियो बना के दे देंगे, है ना। कहीं दिक्कत आपको नहीं होगी। आइए 5.2 पे ले जाते हैं। तो चलिए 5.2 में देखिए किस तरह का क्वेश्चन है। एनवा पद आपको बताएं अभी दोस्तों कि AN इक्वल टू क्या होता है, A + N - 1 × D, यही ना बताया था फॉर्मूला। तो इसमें देखिए 5.2 का जो 1 नंबर क्वेश्चन है इस तरह दिया है कि A दे दिया है, D भी दिया है, N भी दिया हुआ, बोले AN कितना होगा बताइए। तो बस इसमें आपको सेव कर देना, बैठा देना है। A का मान कितना, 7, यहाँ लिख दीजिएगा 7, है कि नहीं। N का मान 8, देखिए 8 है ना, यहाँ लिख दीजिए 8, घटा 1 हो गया। D का मान 3, यहाँ लिख दीजिए 3 हो गया। ये गुना भाग तो करने जानते ही हैं, 8 में 1 गया, 7 × 3 रहने दीजिए, है कि नहीं। 7 + 7 या 21 जोड़ दीजिए, कितना हो गया, 28, कैंसर नहीं हो गया। इस तरह क्या करेगा, कहीं ये Nवां पद 28 दे दिया है, इसको गायब कर दिया है, N को वहाँ रहने दीजिएगा, बाद बाकी सब बैठा दीजिएगा। या फिर यहाँ दिया इठो गायब रहेगा, तो D के जगह D रहने दीजिएगा, बाद बाकी सब मान बैठा दीजिएगा। या फिर 7 नहीं है
तो सब बिठाइएगा एक ही जगह, ये रहने दीजिएगा, निकलेगा कि नहीं सब। यही कंडीशन होता है हिसाब में एपी में दोस्तों, है कि नहीं। एक हिसाब ले लेते हैं। चलिए जो परीक्षा में आपको पूछा था, परीक्षा में जो पूछा गया था, डस्टर कहाँ चोट देते हैं, एक मिनट थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं ना, समझ में आएगा थोड़ा। देखिए पूछा है एपी 3, 8, 13 का कौन सा पद 78 होगा। कौन सा पद मतलब कितना बार में वो 78 होगा। ऐसे स्टार्टिंग है देखिए 3, 8 और 13 से डॉट डॉट करके, बोला कितना बार में 78 होगा बता दीजिए। आप ऐसे गुना कीजिएगा, जोड़िएगा तो भी हो जाएगा, बट आपको करना क्या है यहाँ पर कि पहले पहला पद लिख लीजिए, कितना है 3, कॉमन डिफरेंस डी निकाल लीजिएगा, आपको सिखा दिए हैं। डी बराबर 8 घटा 3 A2 घटा A1 कर दीजिएगा, करके दिखाते हैं। 8 घटा 3 कितना है 5। चूँकि ये एपी में दिया हुआ, आपको चेक थोड़ी करना है, एपी में दिए है, आपको खाली क्या निकालना है, डिफरेंस निकाल लिए डी। अब बोले कौन सा पद 78 होगा, पता नहीं, एन निकालना है हमको। तो एन का फॉर्मूला तो जानते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। एन का मान दिया है इतना 78, है कि नहीं। ए का मान दिया 3, एन का मान तो नहीं है कितना बार में होगा, है ना। डी का मान निकाल लिए 5। अब गुना भाग कर लीजिए, आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। ये 3 को इधर लाते हैं तो 78 घटा 3 हो जाएगा। उस 5 को भी इधर लाएंगे, अच्छा ठीक है लाएंगे, उधर रहने दीजिए अभी। एन इंटू क्या है, एन माइनस 1 इंटू 5 है, ठीक ना, इसको रहने दीजिए, ठीक ना। 78 में 3 गया, कितना हो गया 75। अब री 5 को इधर लाएंगे तो भागा हो जाएगा 5, उधर एन माइनस 1 बच जाएगा, यहाँ से कटेगा ही 15 5 75 हुआ ना। 15 बराबर एन माइनस 1, 1 को इधर लाइएगा तो हो जाएगा 16। 15 जोड़ 1, उधर बचा एन, कितना आ गया 16, यानी एन का वैल्यू कितना आ गया 16, एन इक्वल टू क्या आ गया 16। इस तरह आप कितना बार में 78 होगा, 16वां बार में 78, इस तरह गिनिएगा ना, 16 बार में 78 चल जाएगा, ठीक है, क्लियर है। इस तरह एनवा पद आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों को शेयर कीजिएगा जरूर। जो क्लास 10th में 11th में पढ़ रहा है उसे तो शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है गणित की क्लास। और गणित की क्लास दोस्तों आप कमेंट सिर्फ कीजिएगा तो हम इतना अच्छा सबको बता देंगे कि आज के बाद कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है, कहीं ट्यूशन जाने की जरूरत नहीं, पूरा मैथ आपका कंप्लीट करेंगे मात्र 2 महीने में दोस्तों। मिलते हैं अगला वीडियो है।